नमस्कार दोस्तों, एम के इलेक्ट्रिकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मधानी मोटर की रिवाइंडिंग के बारे में बताएंगे। दोस्तों मधानी मोटर को हम 35 नंबर तार से बांधते हैं और 220 टर्न डालते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग दोनों में। दोस्तों इसको रिवाइंड करने की विधि या रिवाइंड करने का तरीका मैं भी आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें टोटल स्लॉट 24 होते हैं और दोस्तों हम देखो, एक नंबर स्लॉट में हमने कॉइल का एक राउंड डाला है। अब उसके बाद ऊपर से पेपर लगा दिया है। उसके बाद 2 स्लॉट छोड़ने के बाद में तीसरे नंबर स्लॉट में जो है हम कॉइल का एक राउंड डालेंगे। दोस्तों अच्छे से समझना, ज़्यादा टफ नहीं है। 3 नंबर स्लॉट में कॉइल का एक राउंड डालने के बाद ऊपर से पेपर लगा दिया हमने। दोस्तों ये चीज़ ज़रूर याद रहे कि बीच के 2 स्लॉट खाली रहेंगे। उसके बाद में ये जो आप देख सकते हैं, 1 नंबर और 4 नंबर हमने भर लिया है, 2 स्लॉट बीच के खाली हैं। उसके बाद में जो 1 नंबर के बाद में जो लास्ट में 24 स्लॉट होता है, उसमें कॉइल का एक राउंड डाले अभी हमने। उसके बाद में ये आके 5 नंबर में एक राउंड डाला है। उसके बाद में इसी दोनों में एक एक राउंड और डालते हैं हम। ये 24 में 2 राउंड पड़ेंगे और 5 नंबर स्लॉट में भी 2 राउंड पड़ेंगे। दोस्तों आप अच्छे से समझना। दोस्तों ये हमेशा याद रखना कि बीच के 2 स्लॉट खाली रहेंगे। दोस्तों इसमें पेपर लगाने के बाद में हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि हमें बिना कट किए अगला राउंड डालना है और अगला राउंड इस तरीके से डालना है कि हमारे कनेक्शन भी सीधे आए। दोस्तों बिना कट किए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कट करने के बाद तो कनेक्शन बहुत आसानी से हो जाते हैं। दोस्तों मैं बिना कट किए आपको इसकी बाइंडिंग करके दिखा रहा हूँ आज। ये देखिए दोस्तों, हमने दूसरी कॉइल अब इसमें से निकाली। चारों कॉइल हैं, कंबाइंड है एक दूसरे में, कट एक में भी नहीं है। दोस्तों मैंने कट नहीं किया है एक में भी, बिना कट किए आपको रिवाइंड करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये देखो, ये जो तार है यहाँ से जो निकला है इस कॉइल में जाएगा। इस कॉइल की लंबाई हम इतनी रखते हैं और इसको जो है एक स्लॉट छोड़ के, यानी कि छठा स्लॉट छोड़ के 7 नंबर, आप देख सकते हैं 7 नंबर स्लॉट में एक कॉइल का एक राउंड डाला है, पेपर लगा दिया हमने। उसके बाद में इसमें भी 2 स्लॉट छोड़ेंगे हम, यानी कि 8 और 9 छोड़ेंगे। उसके बाद 10 नंबर स्लॉट में डालेंगे एक। आप देख सकते हैं कॉइल का एक राउंड हमने 10 नंबर स्लॉट में भी डाल लिया है, ऊपर से पेपर भी लगा दिया है। बीच में 2 स्लॉट छूटे हुए हैं और इससे पहले हमारा 6 नंबर स्लॉट छूटा हुआ है, तो हम कॉइल का एक राउंड 6 नंबर में डालेंगे अब। उसके बाद में 11 नंबर में डालेंगे एक राउंड। आप अच्छे से समझना दोस्तों, ये देखो प्रैक्टिकली नॉलेज है दोस्तों। ये 11 नंबर में अब कॉइल का एक राउंड डाल लिया है और ये देखो 6 नंबर में भी डाल लिया है, ये घूम गई। उसके बाद में इसी कॉइल का एक एक राउंड 6 नंबर और 11 नंबर में फिर से डालेंगे, तो हमारी ये कॉइल पढ़ के कंप्लीट हो जाएगी। आप देखना, इसमें 2 डाले हैं हमने, आप देख सकते हैं। ये देखो, ये जो 6 नंबर भी हमारी कंप्लीट हो गई और इधर हमारी 11 नंबर भी कंप्लीट होगी। तो दोस्तों हमारी 2 कॉइल पड़ चुकी हैं। दोस्तों समझने में अगर कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं कनेक्शन ये बाहर के स्लॉट में आया है और इधर भी बाहर के स्लॉट में ही आएगा, और अंदर में अंदर के स्लॉट्स का निकला अंदर के स्लॉट में जाएगा। तो दोस्तों ये देखो बाहर का निकला है और बाहर के स्लॉट में जाएगा। इस तरीके से हमें बिना काटे इसके कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों, कॉइल को जॉइंट करके ही। दोस्तों बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, हमने तीसरे नंबर की कॉइल और तीसरे नंबर की कॉइल को हम ऐसे ही डालते हैं एक स्लॉट छोड़ के, यानी कि 12 छोड़ेंगे, 13 नंबर में एक राउंड डालेंगे। ये देखो हमने 12 छोड़ दिया है, 13 नंबर में एक राउंड डाल लिया है, पेपर लगा दिया है हमने। उसके बाद में 13 के बाद 14 और 15 छोड़, उसके बाद 16 नंबर में कॉइल का एक राउंड डालेंगे। ये देखो हम डाल रहे हैं। दोस्तों कनेक्शन का विशेष ध्यान रहे, ये कॉइल में अंदर से निकला है तो अंदर ही जाएगा। दोस्तों 16 स्लॉट में भी हमने कॉइल का एक राउंड डाल लिया है। उसके बाद पेपर लगाते हैं दोस्तों। इसी तरीके से जो हमारी पीछे छूटी हुई है, जो 12 नंबर कॉइल, वो 12 नंबर स्लॉट जो हमारा छूटा हुआ है, उसमें कॉइल का एक राउंड डालेंगे अभी। ये देखो हम डाल रहे हैं। उसके बाद में 16 नंबर से आगे जो 17वां नंबर है उसमें भी एक राउंड डालेंगे हम। उसके बाद में इन्हीं दोनों स्लॉटों में आप देख सकते हैं 12 नंबर और 17 नंबर,
12 नंबर और 17 नंबर दोनों में हम दो दो राउंड डालते हैं। ये देखो हमने ये तीसरी वाली कॉइल डाल ली है, ये भी कंप्लीट हो गया, पेपर हमने लगा दिया है। अब दोस्तों हमारे पास लास्ट कॉइल डालनी है। लास्ट कॉइल डालने से पहले एक चीज़ याद रहे कि हमारे पास 6 स्लॉट बाकी बचने चाहिए। तो दोस्तों हम चौथी स्लॉट में वो चौथी कॉइल डाल रहे हैं। एक स्लॉट छोड़ने के बाद हम कॉइल डालेंगे। ये देखो एक स्लॉट हमने छोड़ दिया है, यानी 18वां स्लॉट छोड़ दिया है, 19 नंबर में डाला है। 20 और 21 को छोड़ेंगे, उसके बाद 22 में डालेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखो 19 में डाल लिया, 21 20 और 21 हमने छोड़ दिए हैं। उसके बाद 22 में डाल लिया एक एक राउंड। ये 22 नंबर स्लॉट भी हमारा भर गया, एक राउंड हमने इसमें डाल लिया। उसके बाद इसमें पेपर लगाते हैं हम। दोस्तों अच्छे से समझने की कोशिश करना दोस्तों। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं, ये जो 18 नंबर हमारा खाली था उसमें हमने डाल लिया एक एक राउंड। उसके बाद ये 23 नंबर खाली है, उसमें भी हमने एक राउंड डाल लिया है। उसके बाद इस 18 में एक और राउंड डालेंगे हम। आप देखना इसमें भी हम एक एक राउंड और डालेंगे, मतलब टोटल दो राउंड हो जाएंगे इसमें। उसके बाद हम 23 नंबर में भी दो राउंड डालेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखो हमने ये सारे स्लॉट भर लिए हैं, मतलब कि हमारी जो रनिंग वाली कॉयल है वो पड़ गई है। दोस्तों ये रनिंग कॉयल है हमारी। स्टार्टिंग कॉयल अब डालेंगे हम इसमें। रनिंग कॉयल में 4 कॉयल होती हैं और स्टार्टिंग में भी 4 होती हैं। और दोस्तों मैंने पहले बताया इसमें अगर कॉपर बाइंडिंग करेंगे आप इसको 35 नंबर तार से तो इसमें 220 टन पड़ेंगे। दोस्तों इसको कंप्लीट करने के बाद हम इंसुलेशन पेपर लगाते हैं या इंसुलेशन टेप होती है। दोस्तों हमने देखो इस तरीके से, इससे क्या होता है कि कॉइलें स्टार्टिंग और रनिंग एक दूसरे से टच नहीं होती हैं, जिससे हमारा कोई फॉल्ट होने से बच जाता है, पंखा ख़राब नहीं होता है। तो दोस्तों देखो हम इसमें स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे, तो हम स्टार्टिंग कॉइल कैसे डालेंगे, जिन स्लॉटों में हमने रनिंग कॉइल का एक एक राउंड डाला है उनमें पहला राउंड डालेंगे हम, इसका स्टार्टिंग कॉइल का पहला राउंड डालेंगे एक में। उसके बाद जो दूसरी कॉइल की तरफ जो जाएगा उसका भी एक ही भरा हुआ है, उसमें भी एक राउंड डाल देंगे। इस तरीके से एक स्टार्टिंग और एक रनिंग दोनों की कॉइल लगा के दो दो राउंड हो जाएंगे दोनों में। ये देखना एक जो पहले हमने एक एक डाली थी उसमें दो दो राउंड हो जाएंगे। तो दोस्तों ये देखना एक स्टार्टिंग और एक रनिंग दोनों का एक एक हो गया, तो दो राउंड हो गए। उसके बाद में जो खाली स्लॉट बचेगा आपके पास में उसमें ये देखो इसके बराबर वाला, ये देखना इसके बराबर में इसमें डाल दिया और आगे भी आगे कॉइल के आगे ये देखो इस स्लॉट में भी डाल दिया। इसमें कॉइल के दो दो राउंड पड़ेंगे। ये देखो एक एक डाल दिया हमने और एक एक राउंड अब डालेंगे। अच्छे से समझना दोस्तों। दोस्तों सेम पहले की तरह ही प्रोसेस है, बशर्ते इसमें है क्या कि हमें एक स्लॉट पहले से ही भरा हुआ मिलता है और एक स्लॉट में एक राउंड मिलता है, तो हम जिसमें एक राउंड मिलता है उसको डबल कर देते हैं और जिसमें दो है वो अलग ही रहता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से देखो एक कॉल हमारी कंप्लीट हो गई है, अच्छे से समझना आप दोस्तों। ये देखो एक कॉल हमारी कंप्लीट हो गई, दूसरी भी हम डालेंगे। कनेक्शन मैंने पहले बताया था, इसी तरीके से करेंगे। ये देखो इसका एक स्लॉट जो है भरा हुआ है रनिंग कॉइल से, उसमें एक स्टार्टिंग का डाल देते हैं। देखो एक राउंड स्टार्टिंग का डाला हमने, अब इसमें इसमें भी दो हो गए। अच्छे से समझना दोस्तों, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं मुझसे। तो उसके बाद में आगे जो है उसमें भी डालना है एक ही। ये देखो इसमें एक पड़ा हुआ है रनिंग वाला, स्टार्टिंग का भी इसमें एक डाल दिया, तो ये दोनों भर गए। इसमें भी दो हो गए और पीछे उसमें भी दो हो गए दोस्तों, एक स्टार्टिंग एक रनिंग दोनों में हो गए। दोस्तों कनेक्शन का विशेष ध्यान रखना है, यानी लास्ट वाला लास्ट की तरफ निकलेगा तो वो लास्ट में ही जाएगा और अंदर से निकलेगा तो वो अंदर की तरफ ही जाएगा। उसके बाद में इनके बराबर में जो स्लॉट खाली है उसमें दो दो राउंड पड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से, आप देखो एक राउंड डाला इस स्लॉट में, इसके बराबर में जो है उसमें भी एक राउंड डाला। इसके बाद इसमें डबल राउंड कर देते हैं, देखना आप। ये देखो डाल दिया, ऊपर से पेपर भी लगा दिए। ये देखो देखो इस तरीके से हमारी दो कॉल पढ़ के तैयार हो गई हैं ये।
और 2 कॉल और डालनी है हमें। दोस्तों अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने, ये देखो 2 पड़ गई हैं। कनेक्शन का विशेष ध्यान रखना है आपको, अच्छे से करनी है कनेक्शन। अब देखो ये अंदर की तरफ जाएगा, अंदर से निकला है तो अंदर की तरफ ही जाएगा ये देखो ये तीसरी कॉइल है, आप देख सकते हैं। जो रनिंग कॉइल का एक स्लॉट भरा हुआ था जिसमें एक कॉइल पड़ी हुई थी, एक राउंड, उस राउंड में इसका दूसरा राउंड डालते हैं स्टार्ट, उसमें भी 2 राउंड हो जाते हैं। ये देखो ये डाला हमने, पेपर भी लगाया। उसके बाद में इसके बराबर में जो स्लॉट खाली छोड़ा है उसमें 2 राउंड जाएंगे। देखो इस स्लॉट में 2 जाएंगे, पहले एक एक करके डालते हैं हम, एक इसमें और एक आगे की तरफ, इसमें डाल दिया हमने। उसके बाद दोस्तों दूसरा भी राउंड डालते हैं इसमें। दूसरा भी राउंड हमने इसमें डाला, एक कंप्लीट पेपर लगा दिया। दूसरी तरफ देखो ये डाला, इसमें भी पेपर लगा देंगे हम। अब हमारी लास्ट कॉल बचेगी। दोस्तों कनेक्शन का विशेष ध्यान रखना है, ये बाहर की तरफ निकला है तो हमें बाहर की तरफ ही लगानी पड़ेगी। ये देखो बाहर की तरफ है तो राउंड बाहर की तरफ से ही चलेंगे। ये देखना, ये हमने डाला और पेपर भी लगाया। अब दूसरी तरफ भी डालते हैं, ये देखो ये हमने डाला, देखो हमने डाला। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। दोस्तों समझाने की पूरी कोशिश की है मैंने, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन। ये देखो इसके बराबर वाले स्लॉट में अब हमने एक राउंड डाल लिया है, इस और दूसरी तरफ भी हमने एक राउंड डाल लिया है, इसमें भी 2 राउंड डालेंगे हम। तो इस तरीके से हमारी कॉइल जो कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा स्टेटर बंध जाएगा। दोस्तों अच्छे से समझना। देखो दोस्तों इसमें सिर्फ आपको कनेक्शन का विशेष ध्यान रखना है। अगर बिना तोड़े इसको डालते हो तो, अगर तोड़ के कॉइल डालते हो यानी अलग अलग कॉइल करके डालते हो तो कनेक्शन करना बहुत आसान है, क्योंकि वो तो सारे तार ऊपर की तरफ आ जाएंगे, यानी 8 दूनी 16 तार निकलेंगे। और दोस्तों इसमें कुल 4 ही तार निकलेंगे। तो उसमें कट डालने पर क्या होता है कि उस पर कार्बन आ जाती है कट को, तो ये जो है जल्दी ख़राब होने के चांस रहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।